हेलो। हेलो सर जी, मेरा नाम नितिन चौहान है और मेरी उम्र 28 साल है और मैं महाराष्ट्र बीड से बिलोंग करता हूँ। ओके। आपको नितिन इस सेंटर के बारे में कब और कहाँ से मालूम हुआ? सर जी, मुझे इस सेंटर के बारे में इंस्टाग्राम से मालूम हुआ और मैं यहाँ पे 2 हफ्ते में क्यूर हो गया। ओके, आपका इलाज ऑलरेडी हुआ हुआ था कि आप उसके बारे में अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने के इच्छुक हैं जो आपको ऑलरेडी। पहले हाँ। पहले भी मैंने 2-3 सेंटर से मेरा इलाज करवाया था, लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ ज्यादा कुछ ज्यादा असर नहीं आया। तो फिर मैं ऐसे ही रैंडमली इंस्टाग्राम रील देख रहा था, तो मुझे वहां पर सर की रील्स दिखाई पड़ी, तो मैंने इंक्वायरी की और मुझे सर से सेशन के बारे में पता चला। फिर मैंने सर से सेशन लेने स्टार्ट कर दिए। वैसे तो मुझे 2-3 सेशन में ही फर्क दिखना चालू हो गया था, लेकिन सर ने कहा था 2 वीक्स में पूरा क्यूर होंगे। और जैसे आप मुझे अभी देख रहे हो, मेरी स्टैमरिंग बिल्कुल ही ना के बराबर है। ओके, आप अपना एग्रीगेट क्या शेयर कर सकते हैं जो आपका आप जब इधर एनरोल हुए थे उस वक्त क्या स्टैमरिंग का एग्रीगेट था और अब क्या स्टैमरिंग का एग्रीगेट है आपका? जब मैं पहले दिन यहाँ आया था तो मेरी स्टैमरिंग देख के सर भी थोड़ी ये हो गई थी, क्योंकि मेरी स्टैमरिंग थी 70 to 75% थी। लेकिन आप जैसे अभी देख रहे हो कि मैं अभी फॉर्म में हूँ, तो मेरी स्टैमरिंग ना के बराबर है। क्या 0% भी आप बोल सकते हो कि क्योंकि मुझे अभी बिल्कुल स्टैमरिंग नहीं होती। ओके नितिन, जो आपकी जो फॉर्म है, क्या आपने ये पहले किसी और सेंटर में ये वे ऑफ स्पीकिंग जो इस सेंटर के बारे में सबसे अलग बात है, क्या वो आपने कभी सीखा था? नहीं सर जी, ये फॉर्म के बारे में अदर इंस्टीट्यूट में कोई नहीं सीखा था। ये फॉर्म सिर्फ आप ही सीखा सकते हो और इसका यूज से स्टैमरिंग 0 हो सकती है। ओके, क्या ये फॉर्म आपकी जो आपका स्टैमरिंग का रेशो रहता है, क्या ये हर प्लेस में ऐसे इन द रूम, इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इन फैमिली फंक्शंस, रिलेटिव्स, अननोन लोगों के सामने, अपनों के सामने, फोन पे, क्या हर वक्त आप जब फॉर्म में होते हो तो आपकी स्टैमरिंग बिल्कुल जीरो होती है? हाँ सर जी, जब मैं फॉर्म में बोलता हूँ तो मेरी स्टैमरिंग नहीं होती। अगर फॉर्म छोड़ के बात करूँ तो मेरी स्टैमरिंग फिर से वापस आ जाएंगी। लेकिन फॉर्म के साथ अगर हम बोलते हैं तो स्टैमरिंग कभी नहीं होगी। ओके, ये आपको एक्सपीरियंस अपना भी हुआ है ना? ओके। ये जो नितिन आपकी वीडियोस हैं बिफोर एंड आफ्टर की, क्या ये वीडियोस आपकी सोशल मीडिया पे शेयर हो सकती हैं? उससे कोई आपको एतराज या ऑब्जेक्शन तो नहीं है? नहीं सर जी, आप इंस्टाग्राम यूट्यूब कहीं पर भी डाल सकते हो, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है। मतलब ये वाली वीडियो भी और जो आपकी बिफोर वाली वीडियोस है उससे कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना आपको? नहीं सर जी, आप डाल सकते हो, क्योंकि मेरी वीडियो देख के अदर पर्सन को भी मोटिवेट हो और वो भी आपके पास आए और वो भी स्टैमरिंग फ्री होके अपनी लाइफ जिए। ओके। एक नितिन, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे मैंने इंक्वायर करनी थी। जैसे आप जब मेरे पास आए तो आप की स्टैमरिंग होती थी खूब ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा एक्यूटली स्टैमर करते थे, फिर आप यहाँ आए अपने इलाज के लिए, बट पहले से ही आपने 2-3 प्लेसेस पे इलाज करवाया था, इसके कारणवश आपने 2 बारी सुसाइड करने की भी कोशिश की है। ठीक है। क्या अब आपके पास वो सोच कभी आएगी? क्योंकि क्योंकि वो भी जो आपने सुसाइडल जो आपके पास सोच आई थी वो सिर्फ अपनी स्टैमरिंग के इशू के ही लिए आई थी कि स्टैमरिंग तो ठीक हो नहीं रही, इतना बारी मैंने 2-3 बारी इलाज हो गया मेरा। क्या अब वो कभी सोच आपको आती है या आएगी आगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर जी, क्योंकि स्टैमरिंग पर्सन को जब वो बाहर जाके बोलता है तो उसकी वजह
हाँ सर, मैं उस टॉपिक पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो मेरी पास्ट हिस्ट्री है। ओके, ठीक है। आप जिस एरिया से हो, तो क्या आप वहाँ के लोगों के लिए कुछ अपनी रीजनल लैंग्वेज में कुछ उनको इंस्पायर करने के लिए शब्द कहने के इच्छुक हो? हाँ बिल्कुल सर जी, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, तो मैं मराठी में कुछ बातें कहूँगा उनसे। जर तुम्हालाही माझ्यासारखं चांगलं बोलायचं असेल तर तुम्ही सुद्धा मनीष सरांकडे तुम्ही सेशन घेऊ शकता आणि फक्त 2 वीक्स मध्ये म्हणजे 2 आठवड्यामध्ये तुम्ही सुद्धा माझ्यासारखं बिनधास्तपणे बोलू शकता। वेरी गुड। अब ये मेरे को सारी भाषा तो नहीं समझ आई, बट यस, सम ऑफ इट मुझे जरूर समझ आएगा। और ऑब्वियसली जो वहाँ के लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, आपके रीजनल एरिया के, उनको जरूर आपने इंस्पायर किया होगा। सो नितिन हियर इज विशिंग यू वेरी एक्सलेंट फॉर योर फ्यूचर एंड टू योर फैमिली एंड हाउस एवरीवन, एंड आई होप कि आप अपनी जिंदगी में, लाइफ में सफल हर उस चीज में हो जिस वर्क में भी आपका ऑनेस्ट लेबर और हार्ड वर्क है, मालिक के हुक्म से। ओके, थैंक यू सो मच।